खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले भारत में बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 96,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1,209 लोगों की मौत हुई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन हर दिन अमेरिका से कई गुना कोरोना मामले भारत में मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 45 लाख से भी ज्यादा हो गई है। इनमें से 76,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 9 लाख से भी ज्यादा है और 35 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना ज्यादा है। तो राहत की बात तो है, लेकिन लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं घबराहट पैदा हो रही है। लेकिन जाहिर तौर पर हर बार सरकार भी यही कह रही है बार बार कि घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मास्क लगा रहे हैं तो डरने की बात नहीं है, अगर आप खुद को सैनिटाइज कर रहे हैं तो डरने की बात नहीं है, और बार बार समय रहते हाथ धोना भी एक अच्छी सावधानी यहां पर बताई जा रही है। सावधानी बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 45 लाख के पार तो हो ही गई है, लेकिन अब तक 76,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अगर एक दिन की बात करें तो 96,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रोमिता तिवारी हमारी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रोमिता, लगातार हम देख रहे हैं कि हर दिन एक नया रिकॉर्ड सामने आ रहा है और अब 96,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं एक दिन में। बिल्कुल अंशिका, कोरोना की रफ्तार देश में लगातार डरावनी होती चली जा रही है। आज एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा सामने आया है, जब 96,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पिछले 24 घंटे में हो गए। उससे ज्यादा डरावनी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 1200 से ज्यादा मौतें देश में इस महामारी की वजह से हुई हैं और लगातार 8वां दिन है जब 1,000 से ज्यादा मौतें देश में कोरोना की वजह से हुई हैं। अमेरिका की अगर बात करें, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है, टॉप लिस्ट पर इस वक्त बना हुआ है, वहां पर भी इतने मामले सामने नहीं आ रहे हैं जितने ज्यादा मामले भारत में इस वक्त आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों का आंकड़ा अगर आप देखेंगी तो आप ये समझ पाएंगी कि 5 दिन में 3 गुना ज्यादा केसेस भारत में सामने आए हैं अमेरिका की तुलना में। अमेरिका में गुरुवार को 38,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे और 1,000 से ज्यादा मौतें हुई थी, लेकिन भारत में इसके 3 गुना मामले सामने आए हैं। कल भी एक बार फिर से 54,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और आज 96,000 से ज्यादा मामले सामने आए। जिस रफ्तार से इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद वो दिन बिल्कुल दूर नजर नहीं आता है जब 1 लाख से भी ज्यादा केसेस भारत में आ जाएंगे। इसके अलावा राज्यों की स्थिति भी इस वक्त कोरोना ने बिगाड़ रखी है। इस वक्त गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों की अगर बात करें तो कोरोना ने हालात काफ़ी बेकार कर दिए हैं। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आ रहे हैं। कल वहां पर 20,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आए। सबसे ज़्यादा मौतें भी महाराष्ट्र में हो रही हैं। इसके अलावा कुछ और राज्य जहां पर मृत्यु दर लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसमें पंजाब शामिल है, तमिलनाडु शामिल है, केरल शामिल है, उत्तराखंड शामिल है। इन तमाम राज्यों में मौतों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 45 लाख के आंकड़े को पार कर गई है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो ये बताता है कि भारत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। 76,000 से ज्यादा मौतें देश में अब तक कोरोना से हो गई। नए हॉटस्पॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। संक्रमण के मामले रोजाना एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार की तरफ से बार बार ये जरूर कहा जा रहा है कि रिकवरी रेट तेजी से सुधर रहा है और मृत्यु दर तेजी से घट रही है, लेकिन बावजूद इसके जिस तेजी से मामले सामने आ रहे हैं वो चिंता पैदा करता है कि कहीं दूसरे नंबर पर रहने वाला भारत फर्स्ट पोजीशन पर ना पहुंच जाए, कहीं हम अमेरिका को ना पछाड़ दें, क्योंकि हाल ही में ब्राजील को पछाड़ते हुए हम दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। और कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए इस वक्त तमाम एहतियात जरूर बरती जा रही है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो तमाम सावधानियां जरूर रखें, क्योंकि कोरोना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति में भारत को ले आया है। उम्मीद यही की जा रही है कि लगातार जिस तेजी से रिकवर हो रहे हैं लोग, यही रिकवरी रेट बना रहे। 35 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। तो वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो 9 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त देश में है। अगर यही रिकवरी रेट बना रहता है तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद कर सकते हैं कि भारत जल्द ही कोरोना से मुक्ति की राह पर होगा। अंशिका,
और ऐसे में लगातार ये भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रोमिता, अभी हाल ही में जब अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्टिंग कर रहे हैं और इसलिए केसेस आ रहे हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। और दर्शकों को भी हम यही मैसेज देना चाहते हैं, एक संदेश है उनके लिए कि इससे घबराना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है, और जब तक इससे लड़ेंगे नहीं तब तक इससे कैसे हम पीछा छुड़ा सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा संदेश ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या भी सामने निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दो ही यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं, एक तो ट्रेसिंग और दूसरा है जांच। टेस्टिंग और ट्रेसिंग दो मेन हथियार हैं जिससे कोरोना को कंट्रोल में करने की कोशिश भारत में हो रही है। ट्रेसिंग यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, कितने लोग कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हैं, और टेस्टिंग का दायरा यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी संक्रमण के मामलों को रोशनी में लाके उन्हें ठीक किया जा सके, जिसकी वजह से कोरोना की चेन ब्रेक आगे हो। दिल्ली में हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए, जहां पर अब डॉक्टर की तरफ से जो पर्चा दिया जाता है जिसके बाद आपका कोरोना टेस्ट होता है वो अब गैर जरूरी कर दिया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि जांच कराना चाहता है वो पहुंच सकता है जांच केंद्र पर और अपनी जांच करा सकता है। साथ ही जो निजी लैब्स हैं उन्हें भी अब इसमें इंक्लूड कर लिया गया है कि आप निजी जो लैब्स हैं वहां पर जाके कोरोना का टेस्ट कराएं। तो मेन फोकस यही है कि जल्दी से जल्दी ट्रेसिंग और टेस्टिंग बढ़ाई जाए ताकि कोरोना को कंट्रोल में किया जाए। और साथ ही जिस तरीके से अगर हम टेस्टिंग के दायरे की बात करें तो लगातार जब से लॉकडाउन लगा था, यानी कि 6 महीने से ज्यादा का वक्त कोरोना को भारत में बीत चुका है, उस वक्त से अभी हमारी जो टेस्टिंग क्षमता है वो 5 गुना बढ़ी है। और शायद यही नतीजा है कि रोजाना एक नया रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर टेस्टिंग हो रही है। बिल्कुल, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं दर्शकों को। रोमिता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।